तो हम लोगों के यहाँ पे ना हिंदुस्तान में एक अजीब सी एक थिंकिंग है कि मोटरसाइकिल हो 1800 सीसी की, एवरेज देती हो 40 की, और ज्यादा गर्म ना हो। So today we have with us a multi-talented actor, Varun Badola. Varun belongs to Delhi. He does not only excel at acting, but he is also very good at photography and singing, जो शायद आप लोगों को नहीं पता था क्योंकि कभी उन्होंने पब्लिक में ऐसा कुछ किया नहीं है. You must remember him from reality shows like Nach Baliye. You would have seen him recently in Mere Dad Ki Dulhan, a TV show on Sony. You would have also seen his past performances in Desh Mein Nikla Hoga Chand and Koshish Ek Asha. Varun has also appeared in movies. Without wasting any more time, we welcome Varun Badola on our channel. And Varun, welcome. A Thank little you. about yourself and the hobbies that you pursue. So एक एज के बाद तो बहुत सारी हॉबीज तो स्वर्ग से धर जाती हैं, बट आई गेस अ फ्यू इयर्स बैक आई हैड माय मिड लाइफ क्राइसिस, इफ यू मे कॉल इट दैट, एंड आई डिसाइडेड कि जो एक चीज मैंने छोड़ दी थी, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने छोड़ दी थी, उनकी तरफ दोबारा वापस जाया जाए. सो आई डिसाइडेड टू गेट बैक इनटू म्यूजिक. बाइकिंग एक और चीज थी जिसका मुझे बहुत शौक था. मुझे हमेशा से गाड़ी चलाने से मोटरसाइकिल चलाना ज्यादा पसंद रहा है. अब फाइनली आई हैव अपग्रेडेड, व्हिच in all probability is going to be my last upgrade because there is nothing else to buy in the market. I have a Rocket 3 GT, and apparently this Rocket 3 GT is the first piece in India. बिकॉज वो एक आई थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि GT एक्चुअली वो लोग इंडिया में लॉन्च भी नहीं करने वाले थे. प्लान तो उनका यही था, बट एक थी, एंड आई वाज मेड द ऑफर एंड आई ग्रैब्ड इट, क्योंकि मुझे पता था कि एक तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज द फर्स्ट GT इन द कंट्री, इट इज वन हेल ऑफ अ बाइक. मतलब आप ये सोचिए कि दो पहियों पे आप विद अ फुटप्रिंट ऑफ 240 mm रियर टायर का आप 2500 सीसी का इंजन लेकर चल रहे हैं. सो मतलब nothing gets better than that. So that is why I was actually wondering, because growing up मैंने कभी मुझे ये नहीं पता था कि आप बाइकिंग में इंटरेस्टेड हो. And like you said कि you realize later on कि बाइकिंग भी एक ऐसी चीज है. I think मेरे साथ भी वही हुआ. मैंने भी काफी टाइम बाद रियलाइज किया था कि बाइकिंग इज समथिंग दैट वी वांट टू डू. But here I would also like to tell all the viewers that Varun is my uncle, and we have a very less age difference, and there was a point in time in our lives when we were staying together for some time, and that's where I think the friendship started. So Varun, we'll definitely would want to see your footages on the bike, और रॉकेट की तो हम जरूर देखना चाहेंगे. तो अगर आपके पास कुछ फुटेजेस है या कुछ शॉट्स भी है तो प्लीज शेयर विद अस. Absolutely. तो आपकी जब आपने बाइकिंग स्टार्ट करी, पहले जो आपने रॉयल एनफील्ड ली, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? रॉयल एनफील्ड वाज माय फर्स्ट बाइक, और मैंने इतने साल इंतजार इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं जो है पहली बाइक जो लूँ वो मुझे घर वाले प्रेजेंट करें. आई वांटेड टू बाय दैट बाइक ऑफ माय ओन मनी, एंड दैट इज व्हाई आई वेटेड फॉर दैट लॉन्ग. एनफील्ड को जो है ऑयल फील्ड बोला जाता था, क्योंकि हर जगह से वो इंजन में से ऑयल टपकता ही था.
द ब्रेकिंग वाज नेवर वेरी गुड. सो खैर, लेकिन वो जो भी था, मैंने सालों साल उसको चलाया और बहुत लंबे समय तक उसने मेरा साथ दिया. और फिर मेरे पास मौका आया कि मैं एक इंट्रूडर खरीदूं अपने लिए. तो मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए था कि प्रॉबेबली अपने औकात से बाहर की अगर आप मोटरसाइकिल खरीदो तो क्या होता है जिंदगी. एंड फ्रैंकली अगेन 1800 सीसी का इंजन और 240 का फुटप्रिंट रियर टायर का. तो उसके ऊपर बैठ के जो है वो एक बार वाकई मुझे लगा कि चलेगी भी कि नहीं चलेगी. तो पहले 500 मीटर जो मैंने उसको चलाया तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब पैदल चल के कोई मुझे ओवरटेक करके चला जाए, बिकॉज आई डिड नॉट नो द मशीन एट ऑल. एंड एक चीज जो मैंने हमेशा से बना के रखी है दैट जिस चीज का पता ना हो उसमें अंधों की तरह नहीं कूदना चाहिए. मेरी परेशानी ये है कि अगर मैं बाइक पे हूँ, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मुझे पान खाने भी जाना होगा तो मैं बाइक पे जाऊंगा. पिछले 4-5 साल जितने समय से मेरे पास मोटरसाइकिल्स हैं, मुझे याद नहीं पड़ता, कंजर्वेटिवली स्पीकिंग शायद मैं ऑन दी अपर साइड मैं 10 बार अपनी गाड़ी जो है वो शूट पे लेके गया हूँ, चाहे वो बारिश हो रही हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ हो. सिर्फ अगर कभी वो सर्विसिंग के लिए गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई कि सामान ज्यादा लेकर जाना है, सिर्फ तभी. अदरवाइज बाइक पे पीछे कार्गो बैग लगा होता है, उसी के अंदर अपना सारा सामान डालो. तो रोज सुबह ऐसा लगता है कि ये बंदा शहर छोड़ के जा रहा है. 6 साल का गैप था बीच में जबकि मैंने मोटरसाइकिल नहीं चलाई. टिल दिस वेरी गुड ऑफर केम. ये इंट्रूडर सॉरी अपना जो ट्रायम्फ थंडरबर्ड जो मैंने ली, वो बिकॉज ट्रायम्फ के जो ग्रुप हेड हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने कहा यार एक अवेलेबल है बाइक, अगर तुझे चाहिए हो. एंड एक्चुअली इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्योंकि इट्स अ ग्रेट बाइक टू हैव. लेकिन उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है. अब थंडरबर्ड जो है कोई नई लॉन्च हुई नहीं है उसके बाद से. सो वो कुछ मैंने 3 या 4 साल चलाई. और फॉर द काइंड ऑफ वेट दैट द बाइक हैड, उसका भी मेरे ख्याल से वेट वेट कुछ ड्राई वेट 308 था, वेट जो है वही 330 ऑड के आसपास जाता था. इट वाज अ बेल्ट ड्रिवन, ग्रेट पिकअप. मतलब 3-4 बार तो मैं खुद महसूस कर चुका था कि अगर आपने जो है पिकअप जरा थोड़ा जोर से लिया, सो द बाइक वुड थ्रो यू बैक. एंड ये 3-4 बार मैंने महसूस किया. और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से आई नेवर टेक चांसेस विद माय मशीन. सो वो भी वेट वाइज थोड़ा ज्यादा थी, इन द सेंस उसको मैन्यूवर करना इंट्रूडर के मुकाबले में ज्यादा आसान था अगर मैं 1-on-1 कंपैरिजन करूं. Because I always felt, as I said, कि intruder was probably made for straight lines. आप उसको हाईवे पे लेके जाओ तो ergonomics बहुत अच्छे थे. Probably because of the wheelbase that intruder has. तो बहुत लंबा wheelbase है intruder का. सिर्फ वही कारण नहीं हो सकता. सी टेक्निकल नो हाउ एक लेवल के बाद तो मुझे ऑब्वियसली डिजाइनिंग नहीं समझ में आती. बट यही वाला पॉइंट ये याद रखना है, हम लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस द रॉकेट. ऑलमोस्ट 350 किलो की बाइक जो है, आप टर्न पर वो छक से यूं करके निकले तो इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट फीलिंग. लेकिन फिर भी मेरे लिए वो चीज कभी भी मतलब डील ब्रेकर नहीं रही उसको लेके. इट्स जस्ट दैट उसको मैन्यूवर करना. एंड प्लस ट्रैफिक में देखो लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि अरे मोटरसाइकिल गर्म हो गई, तो बस मत चलाओ मोटरसाइकिल, क्योंकि वो मोटरसाइकिल है वो गर्म होगी. बिल्कुल. तो ये सोचो कि जो हार्ले डेविडसन चलाते हैं उनका क्या होता होगा, क्योंकि आधी से ज्यादा बाइक्स तो उनकी अभी तक एयर कूल्ड है. ऑलमोस्ट 800 सीसी की बाइक जो है हिंदुस्तान की कंडीशन में, आई पर्सनली फील इट हैज नो बिजनेस टू बी एयर कूल्ड. क्योंकि दिल्ली में जब 44-45 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो मैंने बहुत बार देखा है ये अपना हेलमेट उतार के सड़क के किनारे पेड़ के नीचे खड़े होते हैं हार्ले वाले, बिकॉज बाइक बंद हो जाती है.
800 सीसी का इंजन है, मतलब वो गर्म होगा तो बाइक बंद होगी ना एक समय के बाद। थंडरबर्ड वाज ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ द राइडिंग कंफर्ट। लो थी, ये एक परेशानी थी थोड़ी कि हिंदुस्तानी स्पीड ब्रेकर्स पे वो नीचे लगती थी, तो मैंने हर स्पीड ब्रेकर याद करके रखा हुआ था कि इसका निचली साइड कौन सी है, इस वाले स्पीड ब्रेकर की साइड टेढ़ा करके होके जाना है या फिर बिल्कुल 50 सीधा जाना है, तो फिर कौन सा कोना पकड़ो जहां से कि सीधा जा सकते हो। तो खैर अब जब भी मैं ट्रायम्फ के शोरूम में जाता हूँ तो वो एक नई बाइक पकड़ा देते हैं, सर ये ट्राई करके देखो। उनकी जो अभी 900 आई है, आई थिंक इट इज अ ब्रिलियंट बाइक। एक दिन उन्होंने मुझे टेस्ट राइड के लिए बोला, आप घर लेके जाओ। घर लेके आ तो गया, मुझे उसको वापस करने का मन न करे, बिकॉज एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना उसमें, आप ऊपर हाइट पे बैठे हो, उसको आप लीन करते हो एंड मतलब आप उसको ऑलमोस्ट सोच के चला सकते हो, आपको उसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं। इट इज दैट गुड। फॉर अ 1700 सीसी इंजन, थंडरबर्ड स्टॉर्म वाज ब्रिलियंट, बिकॉज ट्रैफिक में भी फंस जाओ या कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ, तो ऐसा नहीं है कि वो हर 2 मिनट पे फैन चलना शुरू हो जाएगा उसका और गाड़ी जो है वो गर्म धुएं छोड़ती रहेगी। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड देन केम द रॉकेट 3। The Rocket. So I think ये Triumph though is known for its the refinement of the engine, and not just the engine, उसका जो cooling system है, braking system है या balance है, I think it's brilliant of all the Triumph bikes. मेरे को आज तक कभी Triumph की कोई एक ऐसी बाइक नहीं लगी which probably अगर मेरे पास इतना कभी हुआ तो सारी बाइक्स में से कोई ऐसी बाइक नहीं है जो मैं नहीं लेना चाहूंगा। It's a personal opinion. नहीं, अब मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं डेटोना नहीं लेना चाहूंगा, बिकॉज मुझे वो अग्रेसिव स्टांस वाली फ्रंट लीनर्स जो है मुझे बहुत सूट नहीं करती। जैसे उनकी स्क्रैम्बलर मैंने चलाई, स्क्रैम्बलर इज नॉट अ बाइक फॉर मी। एंड T120, 100 और ये जितनी भी है स्ट्रीट ट्विन, सारी की सारी मैंने चला के देखी, बट एक तो मुझे थोड़ा वो हल्का सा ओपन स्टांस ज्यादा पसंद है व्हेन इट कम्स टू मतलब माय राइडिंग प्रेफरेंस इज दैट। सो इसकी वजह से जो है उनकी स्ट्रीट मास्टर हो गई या फिर बॉबर हो गई, वो मुझे बहुत सूट नहीं करती। बट यू आर राइट, रिफाइनमेंट ऑफ द इंजन, एयर कूलिंग, अपना वाटर कूलिंग सिस्टम, मतलब the cooling system and everything else, you can't touch this company. They're very good. So tell me something, what kind of a rider? So every person who buys a bike, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ये होता है कि मेरे को अपनी बाइक के साथ ये करना है, तो कम्यूट करना है, एडवेंचर ट्रिप्स पे जाना है, लॉन्ग राइड्स पे जाना है, हाईवे क्रूजिंग करनी है। तो what kind of a rider you are? Given a choice, riding alone is my preference, और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं जितनी बार ग्रुप्स में गया हूँ राइड करने के लिए, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। आई थिंक दिस शोज लैक ऑफ डिसिप्लिन, कि अगर आप 20 लोगों का एक आपका अगर ग्रुप है, अगर सबके सब शुरू साथ में करते हैं तो सबको खत्म भी साथ में करना चाहिए। एंड मेरी हमेशा से आदत रही है दैट आई एम ऑलवेज द लास्ट टू रीच एवरी पॉइंट, बिकॉज मुझे जल्दी किसी चीज की नहीं है। सी द थिंग इज दैट आई नो दैट अ बाइक लाइक स्टॉर्म और इवन अ रॉकेट 3, इट कैन वेरी इजीली टच 200। इट कैन वेरी इजीली टच 200, बट क्योंकि वो 200 पे जा सकती है, तो क्या ये जरूरी है कि मैं उसको 200 पे चलाऊं? Probably 110 is the speed जो मेरे लिए अच्छी क्रूजिंग स्पीड है, जहां पर कि मुझे मालूम है कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ द बाइक। इसीलिए मतलब या तो लाइक माइंडेड लोग हों जिनको कि स्पीड से कोई मतलब ना हो, जिनको मजे लेने हो, उनके साथ राइड करो, अदरवाइज राइड अलोन। ओके, सो कोई भी एक पर्टिकुलर राइड जो आपकी सबसे मेमोरेबल राइड रही हो अब तक? बहुत सारी हैं। हर 15 अगस्त को जो है ट्रायम्फ वाले एक राइड करते हैं, और हम लोग उसके लिए मतलब एक बार
लोनावला गए, एक बार हम लोग ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही गए, और ये पता होता है मुंबई, ये बारिश तो होगी 15 अगस्त के दिन, तो आप भीगते हुए जाते हैं, भीगते हुए आते हैं। अब जाकर जो है मैंने 4 साल के बाद अपने लिए एक रेनकोट खरीदा, जो कि मैं अपने राइडिंग गियर के ऊपर पहन सकता हूँ, वरना see they are water resistant at best, they aren't waterproof, they aren't supposed to be actually, अगर आपका राइडिंग गियर जो है, क्योंकि आप तो उबल जाओगे अंदर। तो मैं बिना रेन जैकेट के जो है उसको लेके चलता था हर बार, और घर तक आते आते मतलब आप हड्डियों तक भीग चुके होते थे। सो बट या आई हैव एंजॉयड दैट, क्योंकि उसके बाद फिर आप किसी भी जगह पे खड़े होके, मतलब आप चाय पीने के लिए खड़े हो और जितना पानी चाय में नहीं पड़ा उतना आपके मुंह और बालों से टपक के आपकी प्याली में चला जाता है। But yeah, those are great experiences. Now I'll tell you about this bike. ये उतनी लो नहीं है, थोड़ी इसकी हाइट ज़्यादा है, and हालांकि जितनी लो बाइक होती है उतना लोग ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका हमेशा ज़्यादा बेटर होता है, और थोड़ी हाइट ज़्यादा हो तो मैन्यूवर करने में आसानी होती है। इसीलिए जितने भी एडवेंचर टूरर्स जितने हैं वो थोड़े हमेशा से ऊंचे होते हैं। रॉकेट कंपेयर्ड टू अ टाइगर ऊंची है इसीलिए क्योंकि आप उसके लिए उसको आप ऑफ रोडिंग में भी लेके जा सकते हो और सब कुछ। बट दिस बाइक हैज अ स्ट्रेंज कंकॉक्शन, हाइट इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। यू विल नेवर फील दैट ऑन अ टर्न द बाइक इज स्लिपिंग आउट। मतलब पूरे समय लॉकडाउन था और बम्बई में तो बहुत स्ट्रिक्ट था लॉकडाउन, उसकी वजह से पिछले 1 साल में मैं ज़्यादा चला नहीं पाया हूँ बाइक। शायद 5-6 हज़ार किलोमीटर ही चली होगी, बट 5-6 हज़ार किलोमीटर में आपको बाइक का तो समझ में आ जाता है हिसाब किताब कैसा है क्या है। टर्न्स पे आपको पता भी नहीं चलता है। मतलब आई कैन assure you that as of today I ride this bike like a regular 100cc bike। 2500 सीसी का इंजन है, लेकिन फिर भी there is a certain aristocracy in the way the bike runs। जाहिर बात है 2500 सीसी का अगर इंजन है और उसके बाद वो चीख के बोलो कि मैं 2500 सीसी का, तो फायदा क्या होगा। मतलब तो एक वो तमीज है उसके अंदर, there is a certain class, there is a certain aristocracy in the way the engine behaves। वो जैसे कभी कपड़े होते हैं ना जो हम लोग कहते हैं कि दर्जी ने शरीर पर रख के सिले, this is a bike which probably I can say that was just made for my body size। हाँ? You can ride it with the ease of 100cc, तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। वही ना, अगर इतने में खुश नहीं हो तो फिर तो नासा को बोलो कि एक रॉकेट दे दो मुझे। इस वाले रॉकेट से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मतलब ये हम लोगों ने एक राइड में नोटिस किया था, कुछ 200-250 किलोमीटर की थी, तो मैं अपना जो है वही 100-110 पकड़ के चला रहा था, डेटोना वाले इधर उधर 3-4 वो जुम करके निकले। स्ट्रीट ट्रिपल पे भी थे, कुछ एक और भी फ्रंट लीनर्स थी साथ में। 50 किलोमीटर के बाद वो मुझे कोने पे खड़े हुए मिले चाय पीते हुए। मैं निकल गया आगे, फिर वो थोड़ी देर का जुम, फिर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के बाद वो मुझे कोने पे खड़े मिले चाय पीते हुए। सो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ। तो लास्ट में ऑब्वियसली हम लोग जब एक जगह पे मैं रुका फॉर अ ब्रेक, तो ऐसी बात चल रही थी कि कहाँ के हो, क्या चला रहे हो, ये वो फलाना। सो हम लोग नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे, तो यार सी एवरीथिंग सेड एंड डन, मतलब थकता तो है शरीर। आप कितनी देर अपने आप को जो है पेट पे और चेस्ट पे जो है लीन करके आप बाइक चलाओ। तो ये जो मतलब जितने रेस बाइकर्स हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है उस तरीके से घंटों बाइक जो है वो उस पोजीशन पे चलाना। I know a lot of people who can do it in their regular lives, but that's not for me. So this is why मतलब अब तो पता नहीं कितने साल हो गए बाइक चलाते हुए, but finally I would say I have found a bike which is
which is made to my taste and my requirements. इससे ज़्यादा पावर की, frankly सही बताऊं तो थंडरबर्ड में भी कोई परेशानी थी नहीं. थंडरबर्ड में कोई परेशानी नहीं थी. 1700 सीसी का इंजन, 96 bhp, टॉर्क उसका कुछ शायद 130 या 140 वगैरह में कुछ था. आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली. काम तो उसमें भी चल रहा था. बट इसको चलाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज इजियर टू राइड. दैट यू आर गेटिंग अ 2500 सीसी इंजन इज अनदर इशू. that's a bonus, but it's a much easier bike to ride. बट अब इसके बाद तू खुद बता ना, क्या अब इसके बाद क्या? इनोवा का 2500 सीसी का इंजन है, मैं अपनी बाइक पे लेके घूम रहा हूँ. उसके बाद तो बोलो निकाल दे तो बात अलग है. हाँ, फिर तो वही है ना, वो V6 V8 जो यूएस में कन्वर्ट करके लोग घूमते हैं, जिसके गियर भी नीचे होते हैं. हॉर्स टाइप. हाँ. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. लेकिन आप कुछ मैसेज हमारे जो व्यूअर्स हैं, नए बाइकर्स, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? ये सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बाइक कौन सी सही है. ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली चीज है. आपको लगे कि नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा है मैं कुछ भी खरीद लूं, ऐसे बाइक नहीं खरीदी जाती. क्योंकि आपके पास एक पावरफुल बाइक है तो आपको लगता है कि मैं उसको किसी भी स्पीड पे चलाऊं, वैसे बाइक नहीं चलाई जाती. आपको पता होना चाहिए अपना, अगर पुश भी करना है धीरे धीरे करके पुश करो. इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल राइडिंग एट 150 तो कहीं कोई आप बेइज्जत नहीं होने वाले हो अगर आप जो है 80 या 90 पे अपनी बाइक चला रहे हो. अल्टीमेटली तुम्हारी बाइक है, तुम्हें उसके साथ क्या करना है ये तुम डिसाइड करोगे. जैसे अभी एक लड़का अपने माँ बाप को लेकर आया था ट्रायम्फ के शोरूम में, एंड उसने सिर्फ आर्टिकल्स पढ़े थे और उसने वीडियोस देखे थे, एंड ही वांटेड टू बाय द GT. तो जो लड़का वहां पे था उसने बोला कि सर आप इससे पहले क्या चलाया आपने? तो मैं बुलेट 500 चलाता. तो you realize that you want to buy a bike which is 2000 cc more powerful and which is at least 140 bhp more in power, in terms of power. So तुम टाइगर देख लो या कोई और देख लो यार, मतलब धीरे अपग्रेड करो. तुम सीधा उस बाइक के ऊपर हाथ रख रहे हो तो वहां पे ऑलमोस्ट झगड़ा हो गया कि मतलब कि आपको ये लगता है मैं चला नहीं सकता. You know how embarrassing it became because they showed me the video. तो finally ये जो लड़का जो हैंडल कर रहा था वहाँ पे, शर्मन नाम है उसका, उसने उसको बोला कि देखो ये बाइक खड़ी है यहाँ पे, just sit on it. बहुत ज्यादा फिडल मत करना because the bike is already sold. सिर्फ एक बार उसको बैठ करना, इसको मुझे सीधा करके दिखा दो, I'll sell the bike. That 18-year-old boy sat on the bike. उसने कुछ 1-1.5 मिनट लगाया उस पे. स्टैंड पे बाइक टेढ़ी खड़ी होती है, वो उसको सीधा नहीं कर पाया खड़ी बाइक. और उन्होंने वीडियो क्योंकि एक बंदा बना रहा था कि चल क्या रहा है, तो बाद में दिखाया होता आपको आना चाहिए था सर, ये हुआ है खाली का. उससे बाइक सीधी नहीं हुई, उससे हैंडल सीधा नहीं हुआ. So then he openly told the parents that listen sir, ये मैं इसको बेच दूंगा ना, 50 मीटर के अंदर से खबर आ जाएगी आपको. मतलब I'm sorry, I'm not going to carry his death on my head. और मैं तो नहीं बेचूंगा ये बाइक. आपको अगर कहीं बाहर से दूसरी जगह से मिलती है और आपको वाकई जो है मतलब अपने लड़के की जान की इतनी ही कीमत समझ में आ रही है, ये खरीदवा दो. यहाँ से तो ये बाइक आपको नहीं बेचूंगा, कोई भी नहीं बेचेगा. I have seen people buy bikes and park those bikes inside their halls. घर के अंदर वो चलती नहीं है, वो वहां पे खड़ी हुई है. क्यों? कि नहीं यार, हमेशा से मन था बाइक खरीदने, बाइक चलानी आती है बट वो वहीं पे रहती है. सो यार बाइक खरीदिए, एंजॉय इट, बट देन उसको लिमिट्स में रह के एंजॉय करो. मतलब जितना लंबा एंजॉय करोगे उतना तुम्हें और समझ में आएगा. बिकॉज यू नो योर मशीन ये बिल्कुल घोड़ों की तरह होती है. कोई भी आपकी कोई जो मशीन है, जैसे अगर आपने कोई घोड़ा पाल के रखा है और आप उसको राइड करते हो तो थोड़े समय के बाद घोड़ा आपको समझने लगता है, आप घोड़े को समझने लगते हो. यही है बाइक में भी. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मशीन एंड यू टेक केयर ऑफ योर मशीन. योर मशीन विल नेवर लेट यू डाउन, इट विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू. जैसा मैंने बोला था कि
आपके जो हिडन टैलेंट्स है उसमें एक सिंगिंग भी है, जो शायद कुछ फैमिली वाले ही जानते हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कोई भी 2 लाइनें जरूर सुनाओ। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you.